रुख करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। खबर महाराजगंज से है, जो गोरखपुर फैजाबाद मंडल के शिक्षक एमएलसी ध्रुव नारायण त्रिपाठी के बहू का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मृत्यु के मामले में अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण एमएलसी सदन में बोलते भावुक हो गए और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आपको बता दें कि महाराजगंज में 22 जुलाई को शिक्षक एमएलसी की बहू की डिलीवरी होने वाली थी और उनकी बहू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में परिवारजन ले गए, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 5 घंटे तक उनको मेडिकल प्रशासन ने भर्ती ही नहीं किया था। समय से इलाज न पाने के कारण 2 जुड़वा बच्चों के साथ उनकी बहू की मृत्यु हो गई थी। फिलहाल सदन में एक विधायक का, एक माननीय का इस तरह से भावुक होना ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति अस्पताल में अपने परिवार के साथ हुए उत्पीड़न से बहुत दुखी है और इतना दुखी है कि वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि अगर हमारे साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो आम जनमानस के साथ उस अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, आम जनमानस के साथ कैसा व्यवहार रह रहा होगा लोगों का। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक विधायक द्वारा इस तरह से सदन में भावुक होना और इस पीड़ा को अपने अंदर लेके आम जनमानस के विषय पे सोचते हुए अपने आप को उस सदन में अपनी बातों को रखना, आम जनमानस के दुख को सामने रखना, ये बहुत बड़ी बात है। उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे इस परिवार के उनके कहर बरपा हुआ है, जिसके कारण वो काफी दुखी थे, जिस तरह से मैंने उन्हें सदन में देखा। फिलहाल खबर मथुरा से है, जहां रंगभरनी एकादशी और होली पर्व को लेकर अधिकारियों ने ब्रिजवासियों के साथ बैठक का आयोजन किया है। इस दौरान सुरक्षा, यातायात और पानी, बिजली, अतिक्रमण की असुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 3 मार्च को रंगभरनी एकादशी है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी या कोई अप्रिय घटना ना हो, इस संबंध में कोतवाली पर ब्रजवासियों और अधिकारियों ने बैठक की है। आज वृंदावन नगर के नागरिकों के साथ क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी की उपस्थित में वृंदावन के सभी नगर वासियों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें कि आगामी त्योहारों को लेकर जो है जो समस्याएं हैं नागरिकों की, उसको जो है उनसे वार्ता करके जाना गया। आप जैसा कुछ जानते हैं कि रंगभरनी एकादशी और होली का पर्व आने वाला है, तो उसमें पता लगाया कि आखिर जो है कहाँ समस्या है। किसी होली का स्तर को लेकर तो कोई समस्या नहीं है, पानी को कोई लेकर समस्या नहीं है, विद्युत की वायरिंग को लेकर कोई समस्या नहीं है, अतिक्रमण को लेकर कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से बहुत सी समस्याओं को जाना गया। यहाँ पर उपस्थित नागरिकों ने अपनी अपनी जो परेशानियां आ रही हैं उसको बताया गया। हम लोगों ने उनके साथ जो है संभव समाधानों पर चर्चा की और हम प्रयास करेंगे कि जितनी भी नागरिकों ने यहाँ समस्या बताई है उसको आगामी त्योहारों से पहले से ही जो है उसको हल कर लिया जाए, ताकि किसी प्रकार की यहाँ के नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो। आज वृंदावन खबर यूपी के प्रयागराज से है, जो सुलेमसराय गोलीकांड में उमेश की मौत हो गई है, तो वहीं 2 सिपाही की हालत बेहद गंभीर बनी हुई। आपको बता दें कि एक पुलिसकर्मी को वेंटिलेटर पर रखा गया है और उसके साथ ही पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने मौत की पुष्टि की। इसके साथ ही लगातार गोली और बम मारकर हत्या की गई थी। इस घटना में करीब 4 से 5 हमलावर की संख्या बताई जा रही। वही पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज होगा और सीसीटीवी फुटेज समेत कई अन्य साक्ष्य जुटाने का पुलिस प्रयास भी कर रही। इसी के पूरे घटनाक्रम में माफिया अतीक अहमद का नाम सामने आ रहा है। ये आज लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच में ये सूचना मिली थी कि मिस्टर उमेश पाल, जो कि सुलेमसराय थाना डूमनगंज के रहने वाले हैं, इनके ऊपर हमला हुआ। कि जब अपने घर पे जैसे ही पहुंचे हैं तो इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। इनको सुरक्षा के लिए 2 गनर मिले हुए थे। इस घटना में उमेश पाल जी जो हैं उनकी डेथ हुई है और इनके साथ में जो 2 गनर लगे हुए थे उसमें से एक गनर जो है वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी वेंटिलेटर के ऊपर है। वो उसको रिवाइव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग। दूसरा जो गनर है वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसके भी इंजरी है। तो कहीं से अपने घर पे पहुंचे थे। अभी परिवार से बात करके
और परिवार से और डिटेल्स इंक्वायरी पता करके और सीसीटीवी की फुटेजेस जो हैं उनको एनालाइज करके इसमें एफआईआर कायम की जा रही है। लोग कुछ पता चल पा रहा है कि हमला अभी एक बार पहले परिवार से बात करके सीसीटीवी फुटेजेस हम एक बार पूरी तरह से एनालाइज कर लें, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को देख के फिर हम आपको अभी परिजन जो हैं वो अभी बना रहे हैं। ये खबर प्रयागराज से है, जो राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह पर फायरिंग कर दी गई। आपको बता दें कि गवाह उमेश पाल को गोली मार दी गई, जिससे उनकी हालत गंभीर बताई गई थी। वही घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके साथ ही उमेश पाल के गनर की भी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है और इलाज के दौरान घायल उमेश पाल की अस्पताल में ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने अभी तक हत्या की पुष्टि नहीं की थी। वही धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय का पूरा मामला बताया जा रहा है। फाइल पे 2:30 बजे के करीब स्टार्ट हुई। फाइनल बहस चल रही थी, उधर से एलपी द्विवेदी बहस कर रहे थे, हम लोग उधर मार्क कर रहे थे। 4:30 बजे तक ये प्रॉपर हम लोग के साथ कोर्ट में रहे। 10-5 मिनट हम लोग के साथ बैठे। फिर जब बहस खत्म हुई उसके बाद ये कह के गए कि हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग ने गनर फिर साथ में लेके घर पे। फिर थोड़ी देर बाद हमारे सुशील व्यास जी ने फोन किया उनको, सरकारी वकील जो हमारे हैं उन्होंने फोन किया तो उनके मोबाइल पर आवाज आ रही थी कि गोली की आवाज चल रही है। फिर उन्होंने कहा मुझसे लगाओ फोन, मैंने फोन लगाया तो शायद भांजा उठाया, जो भी वहां का जो भी सदस्य थे, मामा को गोली लग गई। हम लोग अस्पताल लेके जा रहे हैं। मुख्य गवाह थे एकदम, और उन्हीं के अपहरण में ही उनका आज बहस चल रही थी। फाइनल स्टेज पे बहस चल रही है। विक्रम सिन्हा एडवोकेट, मैं उनका प्राइवेट अधिवक्ता लोग थे। फाइल पे खबर यूपी के मथुरा से, जो बॉलीवुड अभिनेता जम्मी शेरगिल अपनी धार्मिक यात्रा पर धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने जग प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। इसके साथ ही मंदिर के सेवायत मयंक गोस्वामी बंटू महाराज ने उन्हें पूजन भी कराया है। वहीं अन्य गोस्वामियों ने अभिनेता को माल्यार्पण, पटुका एवं प्रसादी भेजकर उनका स्वागत किया है। खबर यूपी के जालौन से, जो संदिग्ध परिस्थितियों में 25 वर्षीय युवती का शव कुएं में मिला है। आपको बता दें कि शव को देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया और उसके साथ ही शव को देखते ही ग्रामवासियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जैसे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करके शव को कुएं से बाहर निकाल लिया। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल यह पूरा मामला जालौन कोतवाली के कुठौंदा बुजुर्ग गाँव का बताया जा रहा है। खबर यूपी के इटावा से है, जहां जसवंत नगर थाना क्षेत्र में राहगीरों ने पुल के नीचे नहर में एक युवक का शव देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वही शव की शिनाख्त पुलिस ने जीशान शिकोहाबाद के रूप में की। आपको बता दें कि पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई कर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही 2 दिन पूर्व मृतक के पिता ने शिकोहाबाद थाने में अपने बेटे की अपहरण कर हत्या करने का मामला दर्ज कराया था और आशंका जताई थी कि उनके बेटे की हत्या कर शव को नहर में फेंका गया है। बिजनौर की कार्यवाहक एसपी प्रभाकर चौधरी और एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में पुलिस पेंशनरों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया है। गोष्ठी में पुलिस परिवार के रिटायर्ड अधिकारी व कर्मचारीगण की समस्याओं के बारे में जानकारी की गई। इसके साथ ही समस्याओं के निस्तारण के संबंध में संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वही खबर उन्नाव से है, जो पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई है। वृद्ध महिला के ऊपर मिट्टी का तेल डालने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वृद्धा को एसपी ऑफिस से गोद में उठाकर पीड़ित बेटा ले गया। वही पुलिस तमाशबीन बन के देखती रही। बताते चले कि आसीवन थाना क्षेत्र के बरौकी गांव में जमीनी विवाद को लेकर वृद्धा के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया गया था। सर, विवाद जमीन है, मैं आवास बिका, अपना आवास हमें मिला, मुख्यमंत्री वाला आवास मिला हमको, तो उसका निर्माण करा रहे थे। वो सारी जमीन हमारी थी। दबंग लोग अहर बगल में रहते हैं, वो दबंग लोग अहर लोग बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है, यहाँ तुम कार्य नहीं करा सकते हो। उसे चलते हमारा उनका थोड़ा बहुत विवाद हुआ। उसके बाद माता जी ने नींव खोद रहे थे, तो माता जी ने कहा अब यहाँ नींव नहीं खुलेगी। माता जी वहां लेट गए। उसके बाद उनकी सब औरतें माता जी को मारने लगी, हमें भी मारपीट करने लगी। मारा है, इसीलिए हमें एसपी ऑफिस से आए गुहार लगाने की हमारा न्याय हो। वहाँ कार्रवाई हुई थी, वहाँ फैसला हुआ था। पहले मना कर दिया था, गया था एसओ जी ने, एसओ साहब ने मना किया था कि कोई वहाँ कार्य नहीं करेगा।
हमसे बोले थे कि तुम आप पीछे कार्य कराओ, तो हम पीछे कार्य करा रहे थे। उस पर भी उनको आपत्ति थी। तेल लोग डाले थे, इनको जला दो, मार डालो, ये सारे सबको जला दो, जमीन हमारी है। ये लोग विपक्ष लोग, यादव लोग, हाँ, ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। हमारा कब्जा है, हमारे घर के सामने सारी जमीन हमारी है। हम अपनी जमीन बना रहे थे, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि हमारा कब्जा है। सर, विवाद जमीन है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel. Baco lubricant, ready to dry. Welcome to the capital city of उत्तर प्रदेश, लखनऊ। दिल्ली, मुंबई और इन्हीं दूसरी मेट्रो सिटीज की तरह आज जो शहर डेवलपमेंट की ओर बहुत ही तेजी से लगातार आगे बढ़ रहा है, वो शहर है अपना शान अवध लखनऊ। और लखनऊ की खासियत भी है कि ये सारे शहरों से हटकर बरसों से अपनी एक अलग पहचान रखता है और जाना जाता है अपनी एक अलग लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के लिए। और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जो जगह सबसे ज्यादा रहने लायक सुकून देती है और हेल्दी एटमॉस्फेयर भी, वो जगह है लखनऊ की, जहां हर कोई ख्वाहिश रखता है एक छोटा सा आशियां बसाने की। आपकी इसी ख्वाहिश और लाइफस्टाइल का ख्याल रखते हुए विकास विहार डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं लखनऊ का सबसे आकर्षक प्रोजेक्ट। Feel the power of Angel. Baco lubricant, ready to dry.